लेने देने का कारोबार करते हैं वो अविलंब बैठक करके त्वरित प्रभाव से 15,000 करोड़ रुपए की अदायगी करे और टाइम बाउंड कर दे, 1 महीने में कर दे। क्या ऐसा प्रयास करेगी सहारा? सर, जहां तक पोर्टल का सवाल है, पोर्टल लॉन्च करने से पहले सहारा श्री अपने पूरे सभी 5,000 ब्रांचों को एक्टिव करने के लिए और सैलरी कमीशन के लिए डिमांड की थी कि हमें भी पैसे दिया जाए, लेकिन उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। पोर्टल लाया गया, कमेटी बनाई गई, उसमें भी सहारा को शामिल किया गया। सहारा की मजबूरी थी कि उस कमेटी में शामिल हुई, नहीं तो सहारा शुरू से चाह रही है कि लोगों का इंटरेस्ट के साथ हम ब्रांच से पेमेंट करें, शुरू से। सर, 5 दिसंबर 2014 का एक जजमेंट है, 5 दिसंबर 2014 की उस जजमेंट को आज तक क्यों सेबी ने उसको फॉलो नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के आने के बावजूद भी सेबी जो क्लोजर रिपोर्ट 2018 में लगाया, 2018 के बाद कोई भी सेबी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। उसका डेडलाइन घोषित करने के बाद जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर के हिसाब से बचे हुए अमाउंट को सहारा को रिटर्न करने का ऑर्डर था 5 दिसंबर 2014। उस ऑर्डर पर सेबी कायम क्यों नहीं रहा और वो फंड आज तक सेबी के पास या सहारा से भी रिफंड में क्यों है? इस पर भी बहस होनी चाहिए और इस पर भी आईए लगाई गई है। हम लोगों ने 2021 में मैं तो सिर्फ एक्शन की बात कह रहा हूं। मैं टाइम बाउंड करिए, क्योंकि देखिए मैं 1 साल से प्रत्येक दिन, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं सहारा के मुद्दे पर डिबेट नहीं करता हूं, लेकिन अब मैं एक्शन पे आ गया हूं। एक्शन सर, आप मुझे बताइए, नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, आप मुझे ये बताइए कि क्या सहारा सरकार से ये अपील करेगी कि आप पोर्टल के अलावा त्वरित प्रभाव से 15,000 करोड़ रुपए जो सड़ रहे हैं सहारा सेबी के अकाउंट में और लोग मर रहे हैं, सुन लीजिए बात को, लोग मर रहे हैं, पैसे सड़ रहे हैं, पैसे के बंदर बांट वाड़े न्यारे हो रहे हैं, इंटरेस्ट बन रहा है और लोग मर रहे हैं, लोग करा रहे हैं। तो ये तो हम चलने नहीं देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सहारा, अगर बहुत सहारा की नियत में कोई दोष नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप एकदम लड़ाई लड़ रहे हैं निवेशकों के लिए, तो आप निवेशकों के साथ मिलिए, निवेशकों का कॉन्फिडेंस जीतिए और सरकार को कहिए कि 15,000 करोड़ रुपए आप मुझे पहले दीजिए, फटाक से आप दीजिए, मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए भी दे रहा हूं। आप कोई डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आप बोलिए कि ये कब बोल रहे हैं, सरकार को कब बोल रहे हैं? सर, सहारा ने शुरू से ही 2012 से ही एफिडेविट लगाते आई है और जो भी फंड सहारा से भी रिफंड में जमा हुआ है, जिस कंपनी से भी वहां पर गया है, आने के बाद मैं ये कह रहा हूं, एफिडेविट छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप सीधी जो सहकारिता मंत्रालय है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, आप ये बताइए, आप चाहते हैं कि निवेशकों का साथ चाहिए आपको? निवेशक आपके साथ खड़ा है, आप बोलिए, आप निवेशकों को साथ में लीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय कूच करिए, सहकारिता मंत्रालय कार्यालय कूच करिए, सहारा का उच्च पदस्थ प्रबंधन, और कहे कि साहब हम परेशान हैं, हमारी कंपनी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, हमारे निवेशकों की जान जा रही है, आप इसका रास्ता निकालिए, मारिए कोर्ट को गोली। साहब, कोर्ट क्या कर रही है? 15 लाख रुपए तहसील रही है, उसको छोड़िए, मैं कोर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं। ये आप सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में निवेशकों के साथ आप जाने के लिए तैयार हैं? आप बोलिए, जाने के लिए तैयार हैं? मैं निवेशकों का खड़ा कर दूंगा। और सुनिए, बात सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं ये काम करने जा रहा हूं। कन्हैया जी, मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से आज मैं बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अब मैंने आज तक जो कहा है वो किया है, ये जान लीजिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप ये काम करने वाले हैं? 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, ये आपका डेडलाइन बता रहा हूं आपको, 30 दिन के अंदर क्या आप हैं? जी, सहारा वो काम करने के लिए अक्टूबर में ही एप्लीकेशन मूव कर दी है, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 13,400 करोड़,
क्यूशॉप के लिए 4,000 करोड़ और अदर कंपनियों में जितने भी फंड गए थे उसके लिए पेमेंट करने के लिए डिमांड कर चुकी है। सहारा वो हर संभव प्रयास कर रही है, निवेशकों के हित में कर रही है, निवेशकों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। सहारा की मैनेजमेंट भी चाहती है कि जितना जल्द हमारे पास फंड आता है हम लोगों का पेमेंट करेंगे। इस मामले में कोई पत्र जारी क्यों नहीं कर रही है सहारा? इस मामले में कोई पत्र जारी क्यों नहीं कर रही है? व्हाइट पेपर जारी कर दे सहारा, व्हाइट पेपर निवेशकों के सामने रखे कि सहारा ने निवेशकों के लिए क्या क्या किया। आप व्हाइट पेपर जारी करिए ना। मैं कह रहा हूं कि सहारा प्रबंधन एक व्हाइट पेपर लेकर के आए, श्वेत पत्र जारी कर दे कि निवेशकों के लिए सहारा क्या क्या काम कर रही है, सहारा कहीं गलत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सहारा के साथ खड़ा हूं। सहारा व्हाइट पेपर जारी करे निवेशकों के लिए कि हमने देखिए क्या क्या काम किए हैं और मैं शिद्दत से ये काम कर रहा हूं। आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे विरोध में मत आइए, हम आपके विरोधी नहीं। अगर सहारा को पैसा देना है, निवेशक पैसा मांग रहा है तो सहारा विरोधी कैसे हो गया? सहारा तो दोस्त हो गया निवेशक का साहब। तो दोनों मिलकर के लड़िए, आप दोनों मिलकर के लड़िए ना। मैं कह रहा हूं ना कि आपको अगर पॉलिटिकली किसी ने, सुनिए, पॉलिटिकली किसी ने आपके खिलाफ काम किया है तो मैं सारे निवेशकों से अनुरोध करूंगा, सारे निवेशक आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जिस किसी ने भी आपको पॉलिटिकली तबाह किया है आपको सबूत देना पड़ेगा कि पॉलिटिकल हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ। क्योंकि कल आपने जो वीडियो भेजा था, मैंने वो इंटरव्यू चलाया है और इस इंटरव्यू में यही था सहारा श्री का लब्बुल-लुआब कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है। तो चलिए हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन आपको यह साक्ष्य अब निवेशकों को बताना पड़ेगा कि किसने साजिश की, किस पार्टी ने साजिश की, किस अधिकारी ने साजिश की। उस अधिकारी के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बताइए, सारे निवेशक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो यह है कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री के कार्यालय कब मूव कर रहे हैं निवेशकों को लेकर के? सर, सहारा वो हर संभव प्रयास करेगी जिसमें निवेशक का हित हो, और क्योंकि अभी ये सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर लीगल टीम से बात करके इस बारे में भी जरूर इस पर विचार किया जाएगा कि इस तरह से श्वेत पत्र निकाला जाए। आपकी बात को हमारी जो कमांड है, हेडक्वार्टर है, उस पर संज्ञान लेकर के और श्वेत पत्र जारी करने की विचार विमर्श जरूर करेंगे। लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूं आपको कि ये एक अच्छी बात हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम बाउंड तरीके से अगर आप मिलकर के निवेशकों के साथ काम करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कंपनी का भी भला हो जाएगा, निवेशकों का भी भला हो जाएगा। सारे लोग कह रहे हैं, यहाँ नागेंद्र कुशवाहा हैं बैठे हुए, वो सतीश चतुर्वेदी है, जितने आंदोलन कर्मी हैं, सब कह रहे हैं कि हमारे साथ कम आइए। अगर सरकार आपको काम करने नहीं दे रही है, हम सरकार से पूछेंगे और फिर जो निवेशकों को करना होगा वो करेंगे। सरकार तो चलने के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूं कि आपका 15,000 करोड़ रुपए है ना, आप बोलिए कि 15,000 करोड़ रुपए 30 दिन के अंदर में सारे निवेशकों का भुगतान करें और पोर्टल की जो गड़बड़ियां हैं उसको इमीडिएटली दूर करें। 15,000 करोड़ छोटा अमाउंट होता है साहब। 15,000 करोड़ रुपया अगर हो जाएगा तो कितने गरीबों की जान बच जाएगी, आप समझिए इस बात को। कितने ऐसे लोगों की जान बच जाएगी जो मौत के कगार पे हैं। और आप सुनिए कन्हैया जी, मेरे फोन जो हैं बिल्कुल बंद नहीं होते हैं, इतने कॉल्स आते हैं रोने के। इसलिए मैं कह रहा हूं, और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं तो करूंगा। और ये ध्यान रख लीजिए, मैं जो कहता हूं करके रहता हूं और करके रहूंगा। अगर आप नहीं करेंगे ये काम तो मैं करूंगा, क्योंकि हमारा एक्टिविज्म का जर्नलिज्म है। ये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कंपनी को कहिए, कंपनी के उच्च पदस्थ अधिकारी को, कि डेडलाइन फिक्स करे 30 डेज का, और सहकारिता मंत्रालय कोर्ट से आदेश ले, जिससे भी आदेश लेना हो आदेश ले, कोर्ट से आदेश लेकर के 15,000 करोड़ रुपए जो सरकार के पास है सहारा से भी अकाउंट में, वो वापस करें और 10,000 करोड़ रुपए आप फटाक से दीजिए। फिर उसके बाद जो 86,000 करोड़ का डिमांड है वो धीरे धीरे दीजिएगा, लेकिन पहले 15,000 करोड़ रुपए वापस कीजिए, जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ पैसे साहब। और लोग मर रहे हैं, पैसे आपके पास हैं, लोग मर रहे हैं। इसमें जुडिशरी को मैं कोई क्लीन चिट देने वाला नहीं, जान लीजिए आप। सर मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सर आपको याद हो तो सहारा श्री की डेथ के तुरंत बाद
सहारा श्री जी की डेथ के तुरंत बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहारा से भी रिफंड में पड़े हुए 25,000 करोड़ को कंसोलिडेटेड फंड में डालने के लिए अपील में चली गई थी। आप उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं कि आप उनसे जाकर के और आप इस तरह का प्रयास करिए। सहारा श्री की डेथ के तुरंत बाद उस फंड को कंसोलिडेटेड फंड में डालने की अपील में चले गए। वो तो ठीक है, भला है कि ये फंड सहारा से भी एसक्यू अकाउंट में है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो सर आप की बात पर जरूर मैनेजमेंट विचार करेगी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उस फंड को कंसोलिडेटेड फंड में डालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई थी तुरंत, डेथ के तुरंत बाद। तो सर आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़े हुए पैसे आज भी सहारा जितने भी कंपनियों से वहां फंड गया हुआ, ऑर्डर आने के बाद सभी में रिटर्न लेने के लिए एप्लीकेशन मूव कर चुकी है कि सहारा सोसाइटी से कितना पैसा गया, क्यू शॉप से कितना गया, लाइफ इंश्योरेंस से कितना गया, एसेट मैनेजमेंट से कितना गया, दूसरी अदर प्राइम सिटी वगैरह में से कितना गया। तो उस फंड को जो ऑर्डर है उसके बाद, ऑर्डर आने के बाद रिटर्न करने की जो बात कही गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो सारे कंपनियों में पैसे आएंगे और सबका, क्यू शॉप का, सोसाइटियों का, सबका भुगतान सहारा एक एक दिन इंटरेस्ट के साथ करेगी। सर सहारा अपनी लेवल से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहारा श्री की डेथ के तुरंत बाद अगर जन कल्याण फंड में पैसे डालने की बात करती हो, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? अब आप ही बताइए सर।